हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉन स्टॉप लर्निंग। आई होप आप होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लोअर पीसीएस के लिए करंट अफेयर जो घटना चक्र प्रकाशन की है। ये इसमें हम पॉइंटर फॉर्म में देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने इस बुक की ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड करा दिया है। ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम पॉइंटर के फॉर्म में देखने वाले हैं चीज़ें। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर ये सारा सेक्शन इसमें मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसमें हम महत्वपूर्ण पॉइंटर्स को देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस 2 दिन ही बचे हुए हैं। तो लास्ट में हम करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। पूरे 1 साल का इसमें करंट अफेयर दिया हुआ है। इसमें देखिए 1 जुलाई 2025 से लेकर 20 जुलाई 2025 तक 20 जुलाई 2026 तक के सारे करंट अफेयर कवर किए गए हैं। तो आपका अगर एग्ज़ाम है तो एक बार इसको पूरा देखकर जरूर जाइएगा। तीनों वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा हेल्प हो जाएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 2 ढाई घंटे की मैंने वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पॉइंटर फॉर्म में। इसके पहले कि मैंने सारा सेक्शन कंप्लीट करा दिया है। ये हमारा लास्ट सेक्शन चल रहा है, महत्वपूर्ण पॉइंटर, जिसमें हम पूरा कवर करने वाले हैं। देखिए इसमें है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। इसका नाम परशुरामपुरी रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर आगे है, भारत के 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो जनरल धीरज सेठ ने। आगे देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDC के अध्यक्ष के रूप में 6 माह के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है। किसको? रवि अग्रवाल को। आगे देखिए, 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO पुरस्कार 2025 से किसे चुना गया है। तो ये डॉक्टर फ्लोरेंस रवियार को चुना गया है। आगे है, वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 30 जून 2026 को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के 91वें उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। नेक्स्ट है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसका स्थान लिया। इन्होंने एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया। आगे है, वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने ग्रहण किया है। आगे है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अमित कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है। ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिए, 2026 का USISPF इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो इस सुनील भारती मित्तल को। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये रविशंकर को नियुक्त किया गया है। आगे है, सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। आगे देखिए, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कब से कब तक था। तो ये 13 मई 1992 से 27 मई 1964 तक लगातार 498 दिन तक था। आगे है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये डॉक्टर DK शिव कुमार ने ली है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। आगे है, म्यांमार के राष्ट्रपति यूमिन आंग हाइलिंग ने अपना आधिकारिक भारत यात्रा की शुरुआत किस स्थान से की है। तो ये बोध गया, बिहार से की है। आगे है, भारत म्यांमार संयुक्त व्यक्त 2026 के दौरान भारत को व्यापार बढ़ावा देने के लिए किस स्थानीय मुद्रा निपटान तंत्र की सराहना की गई है। तो ये रुपया त्याग तंत्र की। आगे देखिए, समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना है। तो ये तीसरा राज्य बना है। आगे देखिए, असम समान नागरिक संहिता विधेयक के दायरे से किसे बाहर रखा गया है। तो ये अनुसूचित जनजाति को रखा गया है। आगे देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा नए गैस भंडार की खोज कहाँ की गई है। ये राजस्थान के डांडेवाला फील्ड में की गई है। आगे है, भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23 का अनुमान किस मंत्रालय ने जारी किया है। तो
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23 के अनुसार 2022-23 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का कितना हिस्सा था? ये 1.48% था। आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़कर कितना हो गया? ये 2,786 रुपये हो गया। आगे है भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली कहाँ उद्घाटित की गई है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में, नई दिल्ली में। स्काई प्रणाली किसने बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है? तो ये कोहरा मुक्त और मौसम स्मार्ट विमानन के लिए। आगे है महात्मा बुद्ध के किन 2 प्रमुख शिष्यों के अवशेष मंगोलिया से स्थापित किए गए हैं? तो अरहत पुत्री और अरहत मोगलियाना का। आगे भारत के से भेजे गए अवशेषों को किस मठ में स्थापित किया गया है? तो ये घंटाचेर लिंग मठ में। आगे देखिए राष्ट्रीय वाटर मेट्रो नीति का मसौदा किसके लिए जारी किया गया है? तो ये अंतर मंत्रालय परामर्श के लिए जारी किया गया है। आगे देश में कुल कितने शहरों में वाटर मेट्रो शुरू करने की परियोजना है? तो 18 शहरों में। आगे है प्रथम चरण में कौन कौन से शामिल हैं शहर हैं? इसमें प्रथम चरण में गुवाहाटी, श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज शामिल है। आगे है वीरापासी की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो ये रायबरेली में किया गया। वीरापासी किस क्रांति के महानायक माने जाते हैं? तो वे 1857 के क्रांति के महानायक माने जाते हैं। आगे है राज्यसभा के याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राघा चड्ढा को नियुक्त किया गया है। आगे है ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये इंदौर में आयोजित हुई। आगे है किस राज्य के सरकारी विभागों ने इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य किया है? तो ये उड़ीसा में। आगे है कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये सिद्धरमैया ने दिया है। आगे है गृह मंत्रालय भारत सरकार ने असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तन के अध्ययन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नालेकर को नियुक्त किया गया है। आगे है इस उच्च स्तरीय समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें अवैध प्रवासन और असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे है जनगणना आयुक्त के साथ इस समिति के सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? देखिए इसमें दुर्गा शंकर मिश्र को और बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर समिका रवि को नियुक्त किया गया है। आगे है किस खंड पर भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन सेट के संचालन को मंजूरी दी गई है? तो ये जींद सोनीपत खंड को। नेक्स्ट है भारत का पहला महिला स्वयं सहायता समूह SHG संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये तेलंगाना में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एकल स्थान बैटरी स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये खावड़ा गुजरात में किया गया है। आगे भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित शटल बस सेवा किस शहर में शुरू हुई है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुई है। नेक्स्ट है नवाचार को गति देने के लिए बौद्धिक संपदा कैटालिस्ट पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू की है। आगे है भौगोलिक संकेत प्रमाणित अदरक की खेती एवं मूल्यवर्धन के लिए अदरक मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये मिजोरम में शुरू किया गया है। आगे है किम्बरले प्रोसेस की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र मुंबई में किया गया है। आगे है बैठक में मुख्य रूप से किस व्यापार से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई है? तो ये प्राकृतिक हीरो के व्यापार पे। राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भिवाड़ी खैरथल तिजारा में। आगे सरकार ने चीनी के निर्यात पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो चीनी के निर्यात पर सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। आगे प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य घरेलू उपलब्धता बढ़ाना और कीमतें नियंत्रित कर रखना है। आगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को कहाँ घोषित किया है? तो ये हिंदू मंदिर देव सरस्वती का। आगे भोजशाला किस जिले में स्थित है? तो ये धार जिले में स्थित है। आगे प्रोजेक्ट सक्षम किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा चलाया जा रहा है। आगे प्रोजेक्ट सक्षम
आगे देखिए, इसमें है प्रोजेक्ट सक्षम के जरिए किनका कौशल विकास के द्वारा सशक्तिकरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बसे समुदाय, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की। आगे है नीति आयोग ने किस विषय पर दो रिपोर्ट जारी की है। तो ये भारत में शोध एवं विकास की सुगमता पर। आगे देखिए, पहली रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। तो पहली रिपोर्ट का शीर्षक है ईज ऑफ डूइंग रिसर्च डेवलपमेंट इन इंडिया है, और दूसरे रिपोर्ट की शीर्षक क्या है। तो दूसरे रिपोर्ट की शीर्षक है सर्वे रिपोर्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग एंड इंडिया है। आगे उत्तर प्रदेश के किस विशेष अभियान की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश ने किसान रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत की है। आगे है किसान रजिस्ट्री अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें किसानों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे है भारत इलेक्ट्रिक सिटी समिट 2026 का पहला संस्करण कहाँ संपन्न हुआ। तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। आगे वर्ष 2026-27 के लिए गठित महिला सशक्तिकरण समिति के अध्यक्ष कौन बनी है। इसकी अध्यक्ष दग्गू बाती पुंडरेश्वरी बनी है, जो भाजपा की हैं। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण समिति में कुल कितने सदस्य हैं। इसमें 28 सदस्य हैं, जिसमें 18 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के हैं। आगे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की न्यायिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकारी समिति का गठन किया है। तो जस्टिस अरविंद कुमार की। नेक्स्ट है नई दिल्ली में हिंद महासागर संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो ये 10वां संस्करण आयोजित किया गया। आगे देखते हैं 10वें हिंद महासागर संवाद की मुख्य थीम क्या थी। इसका मुख्य थीम था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। आगे है शहरी परीक्षण केंद्रों और एरोसाल वेधशाला कहाँ उद्घाटित की गई है। ये चेन्नई तमिलनाडु में की गई है। आगे विश्व मिशन मौसम के तहत यह वेधशाला किस संस्थान में स्थापित की है। तो ये भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान IITM पुणे ने की है। आगे है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये देहरादून में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 6वें युवा संगम का आयोजन किस पहल के तहत किया गया। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किया गया। नेक्स्ट है 6वें युवा संगम का आयोजन किसने किया। तो ये शिक्षा मंत्रालय ने किया। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने किया। आगे युवा संगम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है विभिन्न राज्यों के युवाओं में सांस्कृतिक समरसता। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस युवा वर्ग के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य की जांच की शुरुआत की है। तो ये 40 वर्ष और उससे अधिक के। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है। तो सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की 4 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्वीकृति दी है। आगे इस निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या हो गई है। तो ये 38 हो गई है। आगे ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुई। आगे है वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थापित की गई। आगे है वैदिक घड़ी को किस संस्थान ने विकसित किया। तो महाराजा विक्रमादित्य अनुसंधान संस्थान उज्जैन मध्य प्रदेश ने विकसित किया। आगे सरकार ने गुजरात के स्थान पर जहाज मरम्मत सुविधा को मंजूरी दी है। तो ये वाडीनार में। आगे इस परियोजना को कौन कौन सी संस्थाएं संयुक्त रूप से लागू करेंगी। इसको दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड संयुक्त रूप से लागू करेंगी। नेक्स्ट है दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। आगे है अब भारतीय रेलवे में कितने जोन हो गए हैं। तो अब भारतीय रेलवे में 19 जोन हो गए हैं। इसमें 18 सामान्य और कोलकाता मेट्रो स्टेशन है। 18 सामान्य और प्लस एक कोलकाता मेट्रो स्टेशन रेलवे। आगे है केरल का नया मुख्यमंत्री कौन बना है। केरल के नए मुख्यमंत्री VD सतीशन बने हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। आगे है असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ग्रहण किया है। तो ये हेमंत बिश्वा शर्मा ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है। तो शुवेंदु अधिकारी ने लिया है, जो भाजपा के हैं। आगे है शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के कौन से मुख्यमंत्री बने। तो वे 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। आगे है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली। तो C जोसेफ विजय ने ली। नेक्स्ट है थलपति विजय की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है। इनका नाम
थलपति विजय के राजनीतिक पार्टी का नाम तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके है। आगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में विजय को पद पर गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? तो ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दिलाई, जो राज्यपाल है। आगे है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पांडिचेरी के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया है? तो ये एन रंगास्वामी को नियुक्त किया है। आगे एन रंगास्वामी ने पांडिचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार पद संभाला है? तो ये 5वीं बार पद संभाला है। नेक्स्ट है देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का संबंध किस विभाग से है? तो ये दूरसंचार विभाग दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है सचेत किस प्रकार की प्रणाली है? तो सचेत एकीकृत अलर्ट सिस्टम है। नेक्स्ट है भगवान बुद्धा के पवित्र अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई? तो ये लद्दाख में आयोजित की गई। नेक्स्ट है हाल ही में सरकार ने किस संशोधन को अधिसूचित किया है? तो नागरिक संशोधन अधिनियम 2026 को अधिसूचित किया है। आगे नए नियम में नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट को लेकर क्या बात कही गई है? तो इसमें भारतीय पासपोर्ट धारक अवयस्क बालक अन्य देश का पासपोर्ट धारण नहीं कर सकता। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस वर्ष के लिए संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है? तो वर्ष 2026-27 के लिए। आगे प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को बनाया गया है, जो लोकसभा से भाजपा के सदस्य हैं। और आगे है लोक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बैजंत पांडा को बनाया गया है। आगे है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये केसी वेणुगोपाल को बनाया गया है। तो देखिए यहाँ समझ लीजिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को, लोक उपक्रम समिति का अध्यक्ष बैजंत पांडा को और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष केशु वेणुगोपाल को बनाया गया है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो ये फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे। आगे है भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टेलिंग प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई? तो ये गुजरात में शुरू की गई है। आगे मल्टी लेन फ्री फ्लो प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें बिना रुके टोल भुगतान की सुविधा, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे है भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये सिक्किम को घोषित किया गया है। आगे भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। नेक्स्ट है गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रखी गई है। आगे देखिए गूगल क्लाउड इंडिया AI हब किस क्षेत्र को बढ़ावा देगा? तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता और AI क्लाउड कंप्यूटिंग को बढ़ावा देगा। आगे है सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा को किसका अभिन्न हिस्सा माना है? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने का अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है। आगे है नीति आयोग ने हाल ही में किस रणनीतिक रोड मैप को प्रस्तुत किया है? तो DPI@2047 फॉर विकसित भारत अ स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू इनेबल नॉन लीनियर इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को। आगे है DPI का पूरा नाम क्या है? तो DPI का पूरा नाम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है यह संयंत्र मुख्यतः किसके पुनर्चक्रण के लिए स्थापित किया गया है? तो ये लिथियम आयन बैटरी और औद्योगिक धातु अपशिष्ट के लिए स्थापित किया गया है। आगे है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ है? तो ये जॉर्डन शामिल हुआ है। नेक्स्ट है भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों में लगभग 60% संचयी विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो ये वर्ष 2035 तक रखा है। आगे 50% का लक्ष्य भारत ने समय से पहले कब पूरा कर लिया? तो ये जून 2025 में पूरा कर लिया। नेक्स्ट है समृद्ध ग्राम पहल को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो ये सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया। नेक्स्ट है समृद्ध ग्राम पहल को VSIS प्राइज 2026 की किस श्रेणी में नामांकित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा देखिए सक्षम वातावरण श्रेणी में। आगे है सक्षम ग्राम पहल
विभाग की पहल है? तो ये दूरसंचार विभाग की पहल है। आगे है समृद्ध ग्राम पहल किस परियोजना द्वारा समर्थित है? तो ये भारत नेट परियोजना द्वारा समर्थित है। आगे है सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने के लिए किस प्राधिकरण को स्थापित किया है? तो भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण को स्थापित किया है। आगे है भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण में कितने सदस्य हैं? इसमें 6 सदस्य हैं, 1 अध्यक्ष और 5 पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किस मंत्रालय ने किया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी के कितने राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हुए हैं? तो 7 सांसद शामिल हुए हैं। आगे है भारत में आम आदमी पार्टी के कुल कितने सांसद थे जिसमें 2/3 से अधिक भाजपा में शामिल हुए? तो 10 सांसद थे। आगे देखिए भाजपा में शामिल होने वाले सांसद कौन कौन से हैं? तो राघव चड्ढा हैं, इसमें संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और विक्रम साहनी तथा राजिंदर गुप्ता हैं। आगे देखिए भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची के अनुसार किसी विधायी दल के कितने सदस्यों की सहमति पर विलय की स्थिति दल विदल निर्भरता लागू नहीं होगी? तो ये कम से कम 2/3। आगे भारतीय उच्चतम न्यायालय के 15 वर्षीय नाबालिग की 28 सप्ताह की इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था के संदर्भ में क्या निर्णय सुनाया गया? तो ऐसी स्थिति में बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने महिला के प्रजनन संबंधी स्वायत्तता को किस अनुच्छेद में रखा? तो अनुच्छेद 21 में रखा। आगे उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। आगे भारत की पहली अल्कालाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई? तो ये जम्मू में शुरू की गई। नेक्स्ट है इस यूनिट की स्थापना किस कंपनी ने की? इसकी स्थापना एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने की। नेक्स्ट है सरकार ने एआई निगमन के लिए कौन सा नया समूह बनाया है? तो एआई नियमन और आर्थिक समूह बनाया है। आगे एआई नियमन और आर्थिक समूह का गठन किस मंत्रालय ने किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। आगे देखिए एआई नियमन और आर्थिक समूह क्या है? तो उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय निकाय है। आगे है भारत में अवसंरचना क्षेत्र की निगरानी के लिए किस डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है? तो ये एकीकृत प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का शुरुआत किया गया है। आगे है यह डैशबोर्ड किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। आगे है डैशबोर्ड शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें डेटा आधारित शासन को मजबूत करना है। आगे 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 किस उद्देश्य से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? ये इसका उद्देश्य था नवीनतम जनगणना के आधार पर परिसीमन कराकर लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण को लागू करना। इस विधेयक के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी करने का प्रस्ताव था? तो 550 से बढ़ाकर 850 करने का। आगे 131वें संविधान संशोधन विधेयक के साथ कौन सा अन्य महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया गया? तो ये परिसीमन विधेयक 2026 तथा संघ राज्य क्षेत्र विधेयक 2026 प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है 131वें संविधान संशोधन विधेयक का लोकसभा में क्या परिणाम रहा? तो विशेष बहुमत के अभाव में यह पारित नहीं हो सका। 131वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सबसे बड़ा विवाद क्या था? तो इसमें नवीनतम जनगणना आधारित परिसीमन से राज्यों के प्रतिनिधित्व में संभावित बदलाव था। आगे है भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो कहाँ स्थित है? तो ये कंकरिया अहमदाबाद में स्थित है। यह डिपो जल शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग करता है? तो ये पौधों का उपयोग करता है, फाइटो रेमेडिएशन का प्रयोग करता है। आगे है दिव्य भारत की आत्मा की एक झलक नामक संकलन किसने जारी किया है? तो ये नीति आयोग ने जारी किया है। आगे है यह संकलन किस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया? तो ये भारत के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया। आगे हरिवंश नारायण सिंह को कौन सी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया? तो लगातार तीसरी बार चुना गया। नेक्स्ट है भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार क्या हुआ? इसमें किसी मनोनीत सदस्य को उपसभापति चुना गया। आगे देखिए वस्त्र मंत्रालय ने 61वीं फेमिना मिस्ट इंडिया के ग्रैंड फिनाले अवसर पर किस डिजाइनर संग्रह का अनावरण किया?
तो विश्व सूत्र का। आगे है विश्व सूत्र कलेक्शन का पूरा नाम क्या है, तो विश्व सूत्र भारत की बुनाई दुनिया के लिए, ये इसका पूरा नाम है। आगे है इस पहल में कितनी विशिष्ट हथकरघा बुनाई शैलियों को शामिल किया गया, इसमें 31 विशिष्ट शैलियों की बुनाई की शैलियों को शामिल किया गया। नेक्स्ट है रिलीफ योजना के तहत किन देशों को डिलीवरी या ट्रांसशिपमेंट के लिए पात्र देशों के रूप में शामिल किया गया, तो ये मिस्र और जॉर्डन को। आगे है रिलीफ रेजिलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ योजना के अंतर्गत पात्र गंतव्यों की सूची का विस्तार किसके मद्देनज़र किया गया, तो ये पश्चिमी एशिया तनाव के मद्देनज़र किया गया। नेक्स्ट है यह योजना किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्रमुख पहल है। आगे है यह किस मिशन की प्रमुख पहल है, तो ये निर्यात संवर्धन मिशन की प्रमुख पहल है। आगे है फिल्मना मिस्ट इंडिया 2026 का ग्रैंड फिनाले कहाँ संपन्न हुआ, तो ये कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है मिस्ट इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता, तो ये साध्वी सैल ने जीता जो गोवा से हैं। आगे भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पाठ की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये लद्दाख कारू क्षेत्र में रखी गई है। आगे पेट्रोग्लिफ शब्द का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है चट्टानों या पत्थरों पर उकेरी गई प्राचीन कलाकृति या नक्काशी है। आगे है लद्दाख में यह पार्क किस नदी के किनारे स्थित प्राचीन नक्काशी को संरक्षित करेगा, तो ये सिंधु नदी घाटी में पाए जाने वाले शिलालेखों को संरक्षित करेगा। आगे ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का मेजबान किसने की, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने की। आगे है बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। पाली भाषा संरक्षण और डिजिटल AI मॉडल विकास पर भाषिणी संचालन सेवा कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। आगे कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई, तो ये नई दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। आगे है पाली भाषा किस प्रकार की भाषा है, तो ये प्राचीन मध्य इंडो आर्यन भाषा है। आगे है स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई, तो ये सिएटल USA में स्थापित की गई। नेक्स्ट है सरकार ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 की किस धारा के तहत 2 संस्थानों को भंडार गृह अधिसूचित किया, तो ये धारा 39 को। आगे है कोच्चिन स्थित किस संस्थान के भाव सागर रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए भारत के राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया, तो ये समुद्री संजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र को। आगे पुणे स्थित किस संस्थान को निर्दिष्ट भंडार के रूप में अधिसूचित किया गया, तो ये आधार कर अनुसंधान संस्थान को। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार करने से मना कर दिया गया, किसने, तो राज्यसभा सभापति CP राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड प्रदान किया गया, तो ये ओडिशा पुलिस को प्रदान किया गया। आगे है कानूनी सहायता के लिए कौन सा AI चैटबॉट शुरू हुआ, तो न्याय सेतु शुरू हुआ। नेक्स्ट है इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर दिशिका है। आगे भारत की पहली चालक रहित पार टैक्सी परियोजना किस शहर में शुरू करने की मंजूरी दी गई है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय पेंटिंग कौन सी है, तो यशोदा कृष्ण की पेंटिंग है। आगे यशोदा कृष्ण पेंटिंग के कलाकार कौन है, तो राजा रवि वर्मा है। आगे देखिए यशोदा और कृष्ण पेंटिंग को किसने खरीदा, तो ये साइरस पुणे वाला ने खरीदा जो लगभग 1.67 अरब रुपए में बिकी। आगे है इससे पहले सबसे महंगे भारतीय पेंटिंग का रिकॉर्ड किसके नाम था, तो ये MF हुसैन वर्ष 1954 की पेंटिंग के नाम था अनटाइल्ड ग्राम यात्रा के। आगे है विरासत शक्ति प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई, तो ये राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के द्वारा आयोजित की गई। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन IMC का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है
किसने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने DGCA ने। आगे है नागरिकता संशोधन कानून 2019 CCA के तहत असम में भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली विदेश महिला कौन बनी है? तो ये दीपा दास बनी है। आगे 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुआ। आगे है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की परियोजना की लागत कितनी है? तो ये लगभग 1500 करोड़ रुपए है। आगे है निर्भया निशा पहल किसने शुरू की है? तो ये केरल पुलिस ने की है। नेक्स्ट है जल महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया? तो ये पूरे देश में मनाया गया। आगे महोत्सव किस मिशन के तहत है? तो ये जल जीवन मिशन के तहत है। महोत्सव का नारा क्या है? गांव का उत्सव देश का उत्सव है। आगे है पंचायतों के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे है सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM ने किस पहल के 7 साल पूरे होने का जश्न मनाया है? तो ये स्वायत्त के 7 साल पूरे होने के जश्न मनाया है। आगे है सरकार ने किसकी टेलीविज़न रेटिंग अंक रिपोर्टिंग को निलंबित किया है? तो समाचार टीवी चैनलों की। आगे देखिए भारतीय रेलवे ने किस ऐप या मॉड्यूल को लॉन्च किया है? तो ये साइन ऐप या मॉड्यूल को। नेक्स्ट है हरित अमोनिया और हरित मेथनॉल के मानक किस मिशन के तहत घोषित किए गए? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत घोषित किए गए। आगे जल जीवन मिशन 2.0 को केंद्रीय कैबिनेट ने कब तक बढ़ा दिया? तो दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया। आगे नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। आगे रायसीना डायलॉग 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? इसकी आधिकारिक थीम है संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। नेक्स्ट है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने किस योजना को शुरू किया है? तो ये पात्र विनिर्माता आयातक योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट है जनगणना 2026 के शुभंकरों का नाम क्या है? तो इसके शुभंकर प्रगति और विकास हैं। प्रगति महिला है और विकास पुरुष है। नेक्स्ट है भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी मार्ग पर बनेगा? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बनेगा जो ब्रह्मपुत्र की है। आगे है महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण OTC परियोजना का निरीक्षण किसने किया है जो दुनिया में अपनी तरह की पहली परियोजना है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। आगे है बीज अधिनियम और संशोधित कीटनाशक अधिनियम जल्द लागू करने की घोषणा किसने की? तो ये केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। आगे है BEE@25 लोगों का अनावरण BEE स्टार लेबर मोबाइल ऐप और RCO पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये मनोहर लाल ने किया जो विद्युत और आवासन और शहरी कार्य मंत्री हैं। आगे देखिए वाराणसी के सूजाबाद डोमरी क्षेत्र में आयोजित मेगा प्लांटेशन ड्राइव के दौरान 1 घंटे में कितने पौधे लगाए गए? 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाए गए। आगे है मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति बलबीर सिंह को नियुक्त किया गया है। बलबीर सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। आगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने किलोमीटर के राजमार्गों पर AI संचालित डैश कैम प्रणाली लगाने की घोषणा की है? तो ये 4000 किलोमीटर पर। आगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी है? तो जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है डाकघर ने कौन सी नई सेवा शुरू की है? तो डाक विभाग ने 24 स्पीड पोस्ट पार्सल को शुरू की है। आगे है सरकार ने कितने शैक्षणिक संस्थानों में क्वांटम प्रयोगशाला बनाने की मंजूरी दी है? तो 23 शैक्षणिक संस्थानों में। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने किन महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने का निर्णय सुनाया? तो दत्तक माताएं को। आगे पुराने कानूनों में गोद लेने वाली माँ को मातृत्व अवकाश कब मिलता था? केवल 3 महीने से कम उम्र के बच्चों पर मिलता था। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने 3 महीने की उम्र सीमा को भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद का उल्लंघन बताया? तो अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया। नेक्स्ट है अब गोद लेने वाली माँ को कितना मातृत्व अवकाश मिलेगा?
तो ये 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। आगे है, फैसला किस न्यायाधीश की बेंच ने सुनाया? तो ये जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन ने सुनाया। आगे है, भारतीय शिक्षाविद अलक पांडे फोर्ब्स की 2026 की सूची में शामिल हुए। ये विश्व अरबपतियों की सूची में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, अलक पांडे की अनुमानित संपत्ति कितनी है? उनकी संपत्ति $1.2 बिलियन है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में भारत ने के कुल कितने अरबपति फोर्ब्स की सूची में हैं? तो ये 229 हैं। आगे, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। आगे देखिए, दुनिया में भारत का मेट्रो नेटवर्क किस स्थान पर है? तो ये तीसरे सबसे बड़े स्थान पर है। देखिए, दुनिया में भारत का मेट्रो नेटवर्क तीसरे सबसे बड़े स्थान पर है। आगे है, आदिवासी होमस्टे संचालक के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम किसने आयोजित किया? तो भारत पर्यटन विकास निगम, ICITDC और जनजाति मामलों के मंत्रालय ने किया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम हेतु किसके मध्य समझौता हुआ? तो ये विश्व बैंक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समझौता हुआ। आगे, दिल्ली छावनी बोर्ड ने किस टूल को लॉन्च किया? ये इन्होंने स्वच्छता मॉनिटरिंग और ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग टूल को लॉन्च किया। नेक्स्ट है, UPDI के किसके लिए बग बाउंटी कार्यक्रम शुरू किया? तो ये आधार प्रणाली की सुरक्षा मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट है, वैश्विक समुद्री क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार ने किस बोर्ड का गठन किया? तो ये राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का गठन किया। आगे है, VO चिदम्बरनार बंदरगाह किस तकनीक को लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बना? तो ये डिजिटल ट्विन पहल के तहत। आगे, राष्ट्रपति भवन ने किस उत्सव की मेज़बानी की? तो राष्ट्रपति भवन ने पर्पल कोस्ट फेस्ट उत्सव की मेज़बानी की। आगे है, योग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ। आगे है, एपिडा ने ब्रिटेन और इटली की किस चावल के पहले निर्यात में सहायता की? तो जोहा चावल के। ऑप्शन आगे है, मत्स्य पालन विभाग किस विषय पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो ये शीत जल मत्स्य पालन पर। नेक्स्ट है, अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने किया। नेक्स्ट है, किसने सुजलम गांव ID का शुभारंभ किया? तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया। आगे है, NMDC लिमिटेड एक वित्त वर्ष में कितने टन लोहा अयस्क उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बनी? तो ये 53.15 मिलियन टन। नेक्स्ट है, जनजातीय कला महोत्सव 2026 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया। नेक्स्ट है, कितने मूल्य की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना को मंजूरी दी गई? तो 100 करोड़ की। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी? तो ये हरीश राणा को। देखिए, आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का। आगे देखिए, सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, PB शब्द की निःशुल्क पहुँच कब तक रहेगी? तो ये मार्च 2027 तक रहेगा। आगे है, PB शब्द का पूरा नाम क्या है? प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल है। आगे, केंद्र सरकार ने किस अधिनियम को लागू किया? तो केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 को लागू किया। आगे है, नीति आयोग ने किस सूचकांक का दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया? तो ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का दूसरा संस्करण जारी किया। नेक्स्ट है, प्रमुख राज्यों में कितने राज्य अचीवर श्रेणी में रहे? तो 3 राज्य अचीवर श्रेणी में रहे, इसमें गोवा, उड़ीसा और झारखंड। आगे है, कितने राज्य फ्रंट रनर रहे? तो 6 राज्य फ्रंट रनर रहे, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक रहे। नेक्स्ट है, कितने राज्य परफॉर्मर श्रेणी में रहे?
5 राज्य परफॉर्मर श्रेणी में रहे। इसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान रहे। आगे है कितने राज्य एस्पिरेशनल श्रेणी में रहे, तो 4 राज्य एस्पिरेशनल श्रेणी में रहे, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश ने कितने अंक हासिल किए, तो उत्तर प्रदेश ने 41.9 अंक हासिल किए हैं। सबसे कम किस राज्य के रहे, तो पंजाब राज्य के रहे, 12.4 रहे। आगे कौन सा राज्य एस्पिरेशनल श्रेणी में परफॉर्मर श्रेणी से जाने में सफल रहा, तो ये बिहार रहा। आगे है कौन से राज्य राजकोषीय समस्याओं के कारण फ्रंट रनर श्रेणी में गिरकर परफॉर्मर श्रेणी में आ गया, तो कर्नाटक और तेलंगाना। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों का राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर किस श्रेणियों में बांटा गया, तो अचीवर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल श्रेणी में। अचीवर श्रेणी में कौन से 2 राज्य रहे, तो अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड रहे। नेक्स्ट है फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट में शामिल होने वाले सबसे युवा मूल के सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने, तो ये सूर्या मिधा बने, 22 वर्ष के। आगे सूर्या मिधा किस स्टार्टअप कंपनी के संस्थापक हैं, तो ये मेरकॉर के हैं। आगे है सूर्या मिधा की कंपनी मेरकॉर किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भर्ती पर है। आगे है सूर्या मिधा की संपत्ति लगभग कितनी बताई गई है, तो ये $2.2 बिलियन बताई गई है। आगे किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने जल महोत्सव 2026 आयोजित किया, तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने किया। आगे किस केंद्रीय मंत्री ने भारत, ब्राज़ील, अफ्रीका कोष के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा पर जोर दिया, तो ये सावित्री ठाकुर ने, जो महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। आगे भारत ब्रिटेन हरित हाइड्रोजन मार्ग और सुरक्षा प्रोटोकॉल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली, तो ये सुनेत्रा पवार ने ली। आगे सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कौन सी उपलब्धि प्राप्त की, इन्होंने पहली महिला मुख्यमंत्री की उपलब्धि प्राप्त की। नेक्स्ट है सुनेत्रा पवार किस पार्टी का नेता चुना गया, सुनेत्रा पवार को, तो इन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेता चुना गया। आगे है रुसोमा संतरा महोत्सव 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया, तो नागालैंड में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश की किस पर्वतारोही ने माउंट एकांगुआ को फतह किया, तो ये काबक यानो ने। आगे काबक यानो ने किस अभियान के तहत पर्वतारोहण किया, तो ये 7 समिट के तहत। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस उद्यान का उद्घाटन किया, तो उन्होंने अमृत उद्यान का उद्घाटन किया। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने किस नदी के जल विवाद पर केंद्र को न्यायाधिकरण बनाने का निर्देश दिया, तो पेन्नार नदी पे। आगे वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा किसने की, तो यह अश्विनी वैष्णव ने की, जो रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट है बिहार के किस राज्य में राज्य का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया जा रहा है, ये पटना में। नेक्स्ट है यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है। आगे देखिए सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है गोवा पुस्तक महोत्सव 2026 का उद्घाटन किसने किया, तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया। आगे यह महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, ये पणजी गोवा में आयोजित हुआ। आगे महोत्सव का मुख्य आकर्षक क्या रहा, तो ये महोत्सव का मुख्य आकर्षण मारियो डी मिराडा की कला प्रदर्शनी और सरदार पटेल की 150वीं जयंती गैलरी रही। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष कहाँ पहुँचे, तो ये श्रीलंका पहुँचे। आगे है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी किस चीज़ के भारत का पहला बंदरगाह बना, तो एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत करने वाला पहला बंदरगाह बना। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ @225 शिफ्टिंग द लेंस पुस्तक पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया,
तो ये अमित शाह ने संबोधित किया। आगे है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इज्जर हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट है देश का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? ये मथुरा में किया गया। आगे किस प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक का 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये डेविड जे फार्बर का निधन हो गया। आगे है किस ओडिशा सिंगर का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो गीता पटनायक का निधन हो गया। आगे है हाल ही में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाए? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत ने बनाए। देखिए रिकॉर्ड किस एक्सप्रेसवे NH 544G निर्माण के दौरान बने? तो ये बंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे आंध्र प्रदेश के द्वारा निर्माण के दौरान बने। आगे है इस उपलब्धि की घोषणा किसने की? इस उपलब्धि की घोषणा N चंद्रबाबू नायडू ने की। नेक्स्ट है रिकॉर्ड किस आर्थिक कॉरिडोर पर बने? तो रिकॉर्ड बंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर पर बना। आगे किस रेलवे दुनिया सबसे व्यापक विद्युतीकृत रेल प्रणालियों में से एक बन गई है? तो ये भारतीय रेलवे की। आगे है महाराष्ट्र के किस उप मुख्यमंत्री की विमान दुर्घटना में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये अजित पवार का। नेक्स्ट है विमान हादसा कहाँ हुआ था? ये बारामती के लैंडिंग के दौरान हुआ था। विमान में कुल कितने लोग सवार थे? हादसे में 5 लोग मारे गए। नेक्स्ट है अजित पवार किस प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP से जुड़े थे। नेक्स्ट है दुर्घटनाग्रस्त विमान का प्रकार क्या था? तो ये VTSS KLJ 45 चार्टर विमान लीजर जेट 45 विमान था। आगे है अजित पवार महाराष्ट्र विधानसभा के किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये बारामती का प्रतिनिधित्व करते थे। आगे महाराष्ट्र के राज्यपाल गंगूभाई पटेल ने किस वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश के राज्यपाल पटेल ने किस वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। आगे है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किन योजनाओं का शुभारंभ किया? एक जनपद एक व्यंजन और एक सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय का प्रायोगिक मॉडल बनाया गया? ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को बनाया गया। नेक्स्ट है भारत पर्व 2026 कहाँ शुभारंभ हुआ? तो ये लाल किला नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट है भारत वर्ष 2026 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया। आगे एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ। आगे है 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। आगे है 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस थीम पर आधारित है? तो ये स्थानीय से वैश्विक आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित है। नेक्स्ट है इस वर्ष साझेदार देश कौन है? इस वर्ष साझेदार देश मिस्र है। नेक्स्ट है नाम्बियो सेफ्टी इंडेक्स बाई सिटी 2026 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये चिंगदाओ चीन है। आगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम जन भवन रखा गया है। आगे विश्व का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग बिहार के किस जिले में है स्थापित किया गया? तो ये पूर्वी चंपारण में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय ने कितनी वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण की संस्कृति पांडुलिपि भेंट करने की घोषणा की? तो ये 233 वर्ष। आगे देखिए लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया? तो ये ताज़ा कचरे का शून्य डंपिंग स्थल के रूप में। नेक्स्ट है देश में हाइड्रोजन कंप्रेसर डिप्रेशर का पहला व्यापक सुरक्षा आकलन किस संस्था ने किया? तो ये केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान ने किया। आगे है नाम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये मंगलुरु कर्नाटक है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे असुरक्षित शहर कौन सा माना गया? तो ये प्रीटियो दक्षिण अफ्रीका का माना गया।
प्रीटोरिया दक्षिण अफ्रीका का माना गया। आगे है, भारत का सबसे असुरक्षित शहर कौन सा घोषित किया गया? तो ये नई दिल्ली को घोषित किया गया वैश्विक रैंकिंग 255 के अनुसार। आगे है, किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो ये उड़ीसा सरकार ने। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये नॉर्थ बे अंडमान सागर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आगे है, 46वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है, विधानसभाओं विधान परिषदों के सचिव का 62वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया। आगे है, उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण निगम लिमिटेड UPDESCO ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया? तो ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन भारत सरकार के द्वारा। आगे है, किस ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने भारत में अपना नया कैंपस खोलने की घोषणा की? तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने। आगे है, 25वां अखिल भारतीय प्रमुख पत्तन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पारादीप पत्तन पे। आगे है, अमेरिका और ईरान के समझौते ज्ञापन MOU की आधिकारिक घोषणा कब हुई? तो ये 15 जून 2026 को हुई। आगे है, समझौते के तहत किस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पुनः खोलने की पर सहमति बनी? तो ये हार्मुज जलडमरू मध्य की। आगे है, समझौते में युद्ध विराम को कितने दिनों तक बढ़ाने का प्रावधान है? तो ये 60 दिनों तक। आगे है, इस समझौते के तहत ईरान ने कौन सा प्रमुख आश्वासन दिया? तो ये समुद्री यातायात बहाल करने और वार्ताओं में भाग लेने का प्रमुख आश्वासन दिया। आगे है, अमेरिका ने समझौते के बदले कौन सी रियायत देने पर सहमति जताई? कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में अस्थायी राहत की रियायत पर सहमति जताई। नेक्स्ट है, इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर कहाँ प्रस्तावित है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा वर्ष 2027-28 के कार्यकाल के लिए कितने नए अस्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र परिषद UNSC में चुना गया? तो 5 सदस्यों को। आगे है, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के कोटे में किस प्रमुख यूरोपीय देश को चुनाव में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा? तो ये जर्मनी को। आगे देखिए, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, त्रिनिदाद एंड टोबैगो तथा जिम्बाब्वे का 2 वर्षीय UNSC कार्यकाल कब प्रारंभ होगा? तो ये 1 जनवरी 2027 से प्रारंभ होगा। आगे लगातार तीसरी बार डेनमार्क का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ये मेटे फ्रेडरिक्सन को नियुक्त किया गया। आगे, संयुक्त राष्ट्र के संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार किन 2 देशों के सुरक्षा बलों को शामिल किया गया? तो इजराइल और रूस के। नेक्स्ट है, संघर्ष में यौन हिंसा के मामले की जांच करने वाली संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान विशेष प्रतिनिधि कौन है? तो ये प्रमिला पैटर्न है। आगे है, किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कड़ा प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है? तो ये मलेशिया ने। आगे, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला? तो ये जेनेज जानसा ने संभाला है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 21वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये खलीलुर रहमान बांग्लादेश को चुना गया। खलीलुर रहमान को चुना गया जो बांग्लादेश के हैं। आगे, किस देश की संसद ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से हटने के फैसले को पलटते हुए उसका सदस्य बने रहने पर मतदान किया? तो ये हंगरी ने। आगे है, सेनेगल के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में किसने नियुक्त किया गया? तो ये अहमदु अल अमीनु मोहम्मद लो को। नेक्स्ट है, भारत कनाडा निवेश गोलमेज कहाँ आयोजित हुआ? तो ये टोरंटो कनाडा में आयोजित हुआ। आगे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किसके साथ इस गोलमेज को सह अध्यक्षता की? तो ये मनिंदर सिद्धू के साथ, कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री है जो। आगे, भारत और कनाडा ने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो ये $20 मिलियन करने का लक्ष्य रखा है। आगे है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर किस देश के विदेश मंत्री पेनी वेंग के साथ 17वीं विदेश यात्रा की फ्रेमवर्क वार्ता की
अध्यक्षता की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के। आगे है 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। आगे क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के तहत क्वाड देशों की प्रशांत महासागर देश में बंदरगाह और संरचना विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई, तो ये फिजी ने। आगे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए क्वाड ने खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में निवेश हेतु कौन सा नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया, तो क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क लॉन्च किया। आगे कंबोडिया के नए कानून के अनुसार अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने या नियम तोड़ने पर कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है, 6 माह से 5 वर्ष तक का। नेक्स्ट है भारत और इटली ने किस वर्ष को सांस्कृतिक पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये 2027 को। आगे किस भारी बहुमत के साथ पुनः ईरान की संसद का अध्यक्ष चुना गया, तो ये मोहम्मद बाकर कालिबाफ को। आगे किस देश के राष्ट्रपति ने लंबे समय से लगे इंटरनेट प्रतिबंधों को हटाकर सेवाएं बहाल करने का आदेश जारी किया, तो ये ईरान के राष्ट्रपति ने। आगे देखिए रूस ने परमाणु बल अभ्यास हेतु किस यूरोपीय देश की फील्ड स्टोरेज सुविधाओं में अपनी परमाणु हथियार पहुंचाए, तो ये बेलारूस के। आगे है भारत ने किस यूरोपीय भूमध्य सागरीय देश के साथ रक्षा, साइबर समझौता और व्यापार पर महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो ये साइप्रस के साथ। आगे भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया, ये पेरिस फ्रांस में किया गया। नेक्स्ट भारत और मिस्र के बीच आतंकवाद रोधी 5वें संयुक्त राष्ट्र समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई, ये नई दिल्ली में की गई। आगे भारत और अफ्रीकी संघ ने किस गंभीर बीमारी के प्रकोप के कारण चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को स्थापित करने का निर्णय किया, तो ये इबोला वायरस के। आगे है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार उनकी बीजिंग यात्रा के दौरान चीन ने किस देश को सैन्य साजो सामान नहीं देने का वादा किया है, तो ये ईरान को। आगे है ब्रिटेन में सबसे युवा भारतीय मूल का मेयर किसे चुना गया, तो ये तरुण चिलाकुर्ती को चुना गया, चिलामकुर्ती को। आगे है अक्टूबर 2026 में आयोजित होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी अमेरिका का कौन सा शहर करेगा, तो ये अटलांटा जॉर्जिया करेगा। नेक्स्ट है वैश्विक आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच G20 की अध्यक्षता वर्ष 2026 के लिए किस देशों के पास है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। नेक्स्ट है किन देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के खनन और प्रसंस्करण में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की, तो ये भारत और USA ने। आगे है 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। आगे भारत की ओर से इस सभा में किसने भाग लिया, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भाग लिया। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया, तो ये भारत फ्रांस को नवाचार वर्ष के रूप में घोषित किया। आगे नीदरलैंड्स के किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए हैं, तो ये लीडेन विश्वविद्यालय ने किए हैं। आगे यह ताम्रपत्र चोल वंश के किन शासकों के कालखंड से संबंधित है, तो ये राजराज चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम से संबंधित है। आगे इन चोल ताम्रपत्रों में किस तटीय शहर में स्थित प्रसिद्ध चूड़ामणि बौद्ध विहार को भूदान देने का उल्लेख मिलता है, तो ये नागपट्टिनम तमिलनाडु के। आगे देखिए आगे है भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाया है, तो ये नीदरलैंड्स की। आगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की नवीनतम रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली रिपोर्ट किस देश का है, पासपोर्ट किस देश का है, तो ये सिंगापुर का है। आगे इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, तो ये 56 देशों में कर सकते हैं। आगे यूरोप का पहला पूर्णतः एकीकृत लिथियम उत्पादन संयंत्र किस देश में शुरू किया गया, तो ये फिनलैंड में शुरू किया गया।
आगे पूर्णतः एकीकृत लिथियम उत्पादन में किन चरणों का प्रबंधन एक ही छात्र में किया गया? तो ये खनन, प्रसंस्करण, सांद्रण और परिष्करण। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा कौन सा सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया? तो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया। आगे है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है? तो ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान किसने प्रदान किया? तो ये किंग हेराल्ड पंचम ने प्रदान किया। आगे, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अली फली कादिम अल जैदी बने हैं। नेक्स्ट है, अली फली कादिम अल जैदी इराक के इतिहास में इस विशेष उपलब्धि के लिए चर्चा में रहे। तो ये सबसे युवा प्रधानमंत्री के लिए चर्चा में रहे। आगे है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 17वां दौर कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। आगे, ब्रिक्स सदस्य एवं साझेदार देशों के विदेश यात्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। आगे, भारत कौन सी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है? ये 4थी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। आगे, ओमान से गुजरात तक प्रस्तावित 40,000 करोड़ रुपए की अंडर वाटर गैस पाइपलाइन परियोजना का आधिकारिक नाम क्या रखा गया? इसका आधिकारिक नाम मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन रखा गया है। आगे, ओमान से भारत तक समुद्र के रास्ते बिछाई जाने वाली इस पाइपलाइन में की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 2023 के बीच विश्व स्तर पर कोविड-19 से जुड़ी अतिरिक्त मौतें की अनुमानित संख्या कितनी है? इसकी अनुमानित संख्या 22.1 मिलियन है। आगे है, विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का वार्षिक प्रकाशन है। आगे है, यावेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार शपथ ली है? तो ये युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में। आगे है, बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ये रूमेन रादेव को चुना गया। आगे, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश द्वारा शुरू किया गया? एक सैनिक नौसेना अभियान था। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का। आगे, अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य स्टेट ऑफ हार्मुज में नौवाहन की स्वतंत्रता था। नेक्स्ट है, वियतनाम के राष्ट्रपति को लाभ की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को किस नए स्तर पर अपग्रेड किया गया? तो ये उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के। आगे है, भारत और वियतनाम ने वर्ष 2030 तक अपना द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? ये $25 मिलियन निर्धारित किया है। आगे है, किस देश की खुफिया एजेंसी ने खालिस्तानी चरमपंथियों के कुछ समूहों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है? ये कनाडा की खुफिया एजेंसियों ने। आगे है, पाकिस्तान की केंद्रीय सुपीरियर सेवा में चयनित होने वाले 2 हिंदू उम्मीदवार कौन हैं? तो 2 हिंदू उम्मीदवार हैं, जीवन रोबारी और खेमचंद्र जंडोरा है। आगे है, पाकिस्तान की संघीय नौकरियों में अल्पसंख्यक के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण है? तो ये 5% का आरक्षण है। आगे है, ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन से दूरी का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये सांता मार्टा कोलंबिया में आयोजित किया गया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है? तो IIT मद्रास ने। आगे देखिए, IIT मद्रास का यह अनुसंधान केंद्र अमेरिका में कहाँ स्थित है? ये मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पे नॉर्वे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों में से
की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 157वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम तुसाद संग्रहालय ने भारत सिनेमा और क्रिकेट जगत की हस्तियों को सम्मानित करने के लिए किस विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ किया? तो आइकन्स ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, लंदन में आयोजित आइकन्स ऑफ इंडिया प्रदर्शनी में कुल कितनी भारतीय हस्तियों के मोम के पुतलियों को शामिल किया गया? तो 13। आगे कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो ये लौरा वर्जीनिया फर्नांडीज डेलगाजो को निर्वाचित किया गया। आगे है, भारत पाकिस्तान संघर्ष की पहली वर्षगांठ पर पाकिस्तान की 10 मई को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो ये मरका ए हक के रूप में, सत्य की लड़ाई के रूप में मनाने की घोषणा की गई। आगे हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाए गए जेरेमिया मालेने किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये सोलोमन के द्वीप के समूह के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे। आगे पाकिस्तान के किस प्रांत में ने लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु वर्ष 18 वर्ष निर्धारित की है? तो ये पंजाब प्रांत है। आगे है, भारत ने किस कैरिबियाई देश में अपने प्रमुख आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है? तो ये जमैका में। आगे है, किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने। आगे देखिए, संघाई सहयोग संगठन SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया। आगे भारत यात्रा पर आई एनालेना बेरबाग वर्तमान में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पद पर कार्यरत हैं? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, किस अफ्रीकी देश ने भारतीय रेल कंपनियों में हाइड्रोकार्बन की एक प्रमुख की खोज की है? तो ये लीबिया ने। नेक्स्ट है, तेल और गैस के नए भंडार किस हाइड्रोकार्बन समृद्ध बेसिन में स्थित हैं? तो ये घाड़ा मेज बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला ने किस देश की राजकीय यात्रा की? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की। आगे देखिए, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है? तो ये पाकिस्तान। आगे है, इस रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में लगभग कितने लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो ये 1.1 करोड़ यानी 11 मिलियन लोग। आगे देखिए, किस देश ने भारत से आयातित सोलर सेल और पैनलों पर भारी एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। देखिए आगे है, भारत ने किस पड़ोसी देश को पोर्टेबल मेडिकल यूनिट भीष्म क्यूब सौंपे हैं? तो ये श्रीलंका को। आगे है, भारत द्वारा विकसित प्रत्येक भीष्म क्यूब एक साथ लगभग कितने आपातकालीन चिकित्सा गंभीर मामले मरीजों को संभालने में सक्षम है? तो लगभग 200। आगे है, किस देश के न्याय विभाग ने संघीय मृत्यु दंड के लिए फायरिंग स्क्वाड को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका ने दी है। आगे है, 26 अप्रैल 1986 को कौन सी परमाणु दुर्घटना हुई थी? तो ये चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। आगे है, चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित था? तो ये यूक्रेन तत्कालीन सोवियत संघ में स्थापित था। आगे, किस देश ने घोषणा की कि वह अगले 2 वर्ष यानी 2028 तक अपनी 50% सरकारी सेवाओं को स्वायत्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित करेगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने। आगे है, किस यूरोपीय देश ने भारतीय नागरिकों के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया? तो ये फ्रांस ने किया है। आगे है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया? तो ये तुर्की ने किया। आगे है, अन्य किस देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आयु सीमा तय करने की कानून बनाए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, गैबान और मलेशिया ने। आगे प्रश्न है, किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने किया है। आगे है, इस नए कानून के तहत किस तारीख के बाद जन्मे बच्चों
के लिए सिगरेट खरीदना आजीवन प्रतिबंध होगा। तो ये 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे बच्चों के लिए। आगे है, यह प्रतिबंध कब से लागू होगा? तो ये 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। आगे है, भारत और किस देश के बीच बहुप्रतीक्षित रिलायंस समझौता किया गया है? तो ये रूस के बीच, भारत और रूस के बीच। रिलायंस समझौते के तहत भारत और रूस एक दूसरे देश में एक साथ अधिकतम कितने सैनिकों को तैनात कर सकेंगे? तो 3000। आगे इस समझौते के अनुसार दोनों देश एक दूसरे के यहाँ कितने युद्धपोत और सैन्य विमान तैनात कर सकेंगे? तो 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान। नेक्स्ट है, एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस के विशेष ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर ने किया है। आगे है, आयोजित AZBC प्लस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के प्रधानमंत्री ने की? तो ये जापान ने की। आगे है, स्पॉटलाइट ऑन द टॉप मीथेन फ्यूम्स इन 2025 लैंडफिल रिसोर्स किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स द्वारा जारी की गई। आगे है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कौन से 2 अपशिष्ट स्थल सील्स 525 मीथेन उत्सर्जन वाले सुपर एमिटर्स की सूची में शामिल हैं? तो जवाहर नगर और काजूर मार्ग। आगे है, वैश्विक स्तर पर इस सूची में शीर्ष स्थान किस देश के लैंडफिल को मिला? तो ये अर्जेंटीना को मिला। आगे, भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये ली जे म्यूंग है। आगे, वर्तमान में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना है? तो ये लगभग 27 अरब डॉलर है। नेक्स्ट है, दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को किस वर्ष तक 50 अरब डॉलर रखने का लक्ष्य रखा है? तो ये वर्ष 2030 तक। आगे, नेपाल ने सर्वोच्च न्यायालय के किस गुट को आधिकारिक नेपाली कांग्रेस के रूप में मान्यता दी? तो गगन थापा गुट को। आगे है, किस संस्थान ने मिलिट्री एस्केलेशन इन मिडिल ईस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पैक्ट्स एक्रॉस एशिया द पैसिफिक नामक रिपोर्ट जारी की? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने। आगे, बेनिन के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? ये रामुआल्ड वांडानी ने की। आगे है, किस यूरोपीय देश ने इजराइल के साथ अपने रक्षा सहयोग समझौते के स्वतः नवीनीकरण को निलंबित कर दिया? तो ये इटली के। आगे, 9वें हिंद सम्मेलन का मेजबान देश कौन था? तो ये मॉरिशस था। आगे है, हिंद सागर सम्मेलन IOC का आयोजन प्रतिवर्ष मुख्य रूप से किस भारतीय थिंक टैंक द्वारा अन्य देशों के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। आगे, किस देश के कड़े विरोध के बाद यूनाइटेड किंगडम UK द्वारा चारगोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के। आगे है, भू राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। आगे है, मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये नवीन चंद्र राम गुलाम हैं। आगे है, इजराइल की प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख महानिदेशक के रूप में किसकी मंजूरी की दी गई है? तो ये रोमन गोफमान को। आगे है, हंगरी के संसदीय चुनाव में किस दल के विक्टर ओरबन ने 16 वर्षीय शासन का अंत हुआ? तो ये तिस्जा पार्टी का। आगे, हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन है? हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मैग्यान हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने सैन्य इतिहास में पहली बार एक महिला को थल सेना प्रमुख आयुक्त किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल। आगे है, किस 2 खाड़ी देशों ने आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया? तो ये सऊदी अरब और कतर ने। आगे, इस सहायता से पाकिस्तान ने किस देश से लिया 3.5 अरब डॉलर का कर्ज चुकाया? तो संयुक्त अरब अमीरात से। आगे, हाल ही में चर्चा में रहा 49 जल विद्युत परियोजना किन 2 देशों के बीच संयुक्त ऊर्जा पहल है? तो ये भारत और भूटान के बीच। आगे है, किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया? तो यूनान ग्रीक ने। आगे है, चर्चा में रहे ऑपरेशन ग्रीनडियंस चैटियर्स और ऑपरेशन रोलिंग लायन
का संबंध किस देश के सैन्य कार्रवाइयों से है? तो ये इजराइल से है। आगे है, किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया? तो ये गैलप में। आगे है, गैलप के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार चीन और अमेरिका के नेतृत्व की वैश्विक स्वीकार्यता दर कितनी दर्ज की गई है? तो ये क्रमशः 36 और 31% दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, गैलप के इस वैश्विक सर्वेक्षण में किस देश का नेतृत्व लगातार 9वीं बार सबसे अधिक स्वीकार्यता के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? तो जर्मनी का। आगे है, अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली उच्च स्तरीय शांति वार्ता की मेजबानी के कारण किस शहर में 2 दिन के स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई? तो ये इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। आगे, इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिकी ईरान शांति वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये JD वेंस ने किया। आगे, किस देश के कूटनीतिक प्रयासों के परिणामस्वरूप अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिवसीय अस्थायी युद्ध विराम लागू हुआ? तो ये पाकिस्तान के। आगे है, किस देश ने हार्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ने। आगे, ब्रिटेन द्वारा आयोजित हार्मुज जलडमरू मध्य शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा की गई? तो ये ब्रिटिश विदेश सचिव इवेंट कूपर द्वारा। आगे, इस हार्मुज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया? तो ये भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री द्वारा किया गया। आगे है, ईरान के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा नए सर्वोच्च नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये मुज्तबा खोमेनेई को किया गया। आगे, वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? ये दुबई, UAE में किया गया। आगे, भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योगों पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो ये यूनान, ग्रीक में। आगे, किसने आर्कटिक सेंट्री नामक एक नई मल्टी डोमेन मिशन इक्विटी लॉन्च की है? तो ये नाटो ने की है। आगे, बौद्ध भिक्षुओं की वॉक फॉर पीस यात्रा का समापन मुख्य रूप से कहाँ हुआ? तो ये वाशिंगटन DC में हुआ। आगे है, अमेरिका द्वारा बांग्लादेश के रक्षा विकल्प ऑफर करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना। आगे है, क्षारीय जल अपघटन को कानूनी मान्यता देने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला क्षेत्र कौन सा है? ये स्कॉटलैंड है। आगे है, बर्डे ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार बच्चे 519 वर्ष में हाई BMI और मोटापा के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत दूसरे स्थान पर है। आगे, भारत ने भयंकर सूखे और खाद्य संकट से निपटने के लिए किस अफ्रीकी देश को 1000 मीट्रिक चावल की मानवीय सहायता भेजी है? तो ये मलावी को भेजी है। आगे है, मार्च 2026 में फार्मेक्लिक्स की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया युद्ध के कारण भारतीय फार्मा क्षेत्र को कितने रुपए के निर्यात का नुकसान हुआ है? तो ये 2500 से 5000 करोड़ रुपए का। आगे है, पाकिस्तान द्वारा हाल ही में अफगानिस्तान में चलाए जा रहे सैन्य अभियानों को आधिकारिक तौर पर क्या नाम दिया गया है? तो अब ऑपरेशन गजब लील हक दिया गया है। नेक्स्ट है, वेनेजुला का वह कौन सा क्षेत्र है जो अपने विशाल सोने और हीरे कोल्टन खनिजों के भंडारण के लिए विश्व स्तर पर है? तो ये ओरनिको माइनिंग आर्क है। आगे देखिए, भारत के किस शीर्ष अधिकारी ने भूटान की यात्रा कर वहां की न्यायिक व्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए भारत के समर्थन की पेशकश की? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने। आगे है, भारत के CGI ने भूटान के दुर्लभ पहाड़ी क्षेत्रों में आम नागरिकों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस विशिष्ट डिजिटल मॉडल का सुझाव दिया? तो जस्टिस क्यूसेक मॉडल का। आगे है, भारत के CGI ने भूटान की न्यायिक आधुनिकीकरण के लिए भारत के किस सफल सरकारी प्रोजेक्ट को एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया? तो ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट को। आगे है, भूटान के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें भारत के CGI ने विधिक शिक्षा और तकनीकी चुनौतियां पर विस्तृत चर्चा की? तो ये शेरिंग टेंगपो है। आगे, हिंद महासागर ने अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा डुबोए गए ईरानी नौसेना के मौज क्लास युद्धपोत का नाम क्या था? तो ये आयरिस देना था।
आगे है वर्ष 2026 के लिए चीन ने अपने रक्षा बजट में कितनी वृद्धि की? 7.0% की वृद्धि की। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत कानूनी अधिकार है? तो 64% कानूनी अधिकार है। आगे है वर्ष 2016 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की? तो इंडोनेशिया ने की। आगे है यूरोपीय संसद ने यूक्रेन के लिए कितने अरब यूरो के ऋण पैकेज की मंजूरी दी? तो 90 अरब यूरो की मंजूरी दी। आगे नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के मामले में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आगे है रूट टू एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया। आगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। आगे यह सूचकांक जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बर्लिन जर्मनी में है। आगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक वर्ष 2025 में 182 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को 91वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है मजबूत संस्थाओं और पारदर्शी शासन के कारण कौन सा देश CPI 2025 में 89 अंकों के साथ लगातार 8वें वर्ष शीर्ष पर बना रहा? तो ये डेनमार्क। नेक्स्ट है सूचकांक 2025 के अनुसार सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले कौन से देश सबसे नीचे स्थान पर हैं? तो ये सोमालिया और दक्षिण सूडान है। आगे नेक्स्ट है सूचकांक 2025 के 3 शीर्ष देश कौन से हैं? तो ये डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर हैं। आगे है इसमें सर्वाधिक ईमानदार देश है ये। भारत ने किस पड़ोसी देश को उसके आगामी चुनाव में लॉजिस्टिक सहायता के रूप में 600 से अधिक वाहन भेजे? तो ये नेपाल को। आगे है किस देश ने ईंधन की भारी कमी और जमाखोरी को रोकने के लिए सभी वाहनों के लिए QR कोड पंजीकरण प्रणाली को अनिवार्य कर दिया? तो ये श्रीलंका ने। आगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस जलमार्ग की सुरक्षा के लिए नौसेना गठबंधन बनाने का आग्रह किया? तो ये हार्मुज जलडमरू मध्य के लिए। आगे वैश्विक नेता के आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि सुरक्षा परिषद की व्यवस्था से समस्या और यह वर्तमान दुनिया के प्रतिनिधि नहीं है करती। ये एंटोनियो गुटेरेस ने जो UN के महासचिव हैं। आगे किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ईरान इजराइल संघर्ष के समाधान में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया? तो ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने। आगे देखिए चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये जोस एंटोनियो कास्ट ने किया। आगे किस देश ने ऊर्जा संकट के कारण सभी विश्वविद्यालयों को समय से पहले बंद करने का निर्णय लिया? तो ये बांग्लादेश ने। आगे है मध्य पूर्व के संकट को देखते हुए अमेरिका ने भारत को समुद्र में फंसे किस देश के कच्चे तेल को खरीदने के लिए 30 दिन की छूट प्रदान की? तो ये रूस को। आगे अमेरिकी विदेश विभाग ने किस कूटनीतिक हथकंडे का आरोप लगाते हुए अफगानिस्तान को भारत गलत तरीके से हिरासत का प्रायोजक घोषित किया? तो ये बंधक कूटनीति के तहत। आगे है किस पंचवर्षीय योजना के तहत चीन भारत से सटे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में जलमार्गों और रेलमार्गों का जाल बिछा रहा है? तो 15वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे चीन ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन भेजने को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को 1 साल के मिशन पर भेजा है? तो ये 2030 तक चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। आगे चीन ने किस अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री 1 वर्ष का समय बिताएंगे? तो ये तियांगयोंग में। आगे है किस संस्था द्वारा इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए गोडार्ड एरोनॉटिक्स पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स AIAA द्वारा। अपशिष्ट जल से अमोनिया बनाने की AI तकनीक किस देश ने विकसित की? तो ये चीन ने विकसित की। आगे नेक्स्ट है यह तकनीक पानी में मौजूद किस प्रदूषक को अमोनिया में बदलता है? तो ये नाइट्रेट को अमोनिया में बदलता है। आगे है वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान 1 के लिए इसरो ने स्वीडन के किस संस्थान के साथ समझौता किया? तो ये स्वीडिश इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस फिजिक्स को। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला के नए प्रकोप को क्या घोषित किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। आगे है इबोला का वर्तमान प्रकोप किन देशों में फैला है?
फैल रहा है? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में फैल रहा है। नेक्स्ट है, गावी किस देश का पहला AI सक्षम रोबोट बिच्छू बना है? तो ये दक्षिण कोरिया में बना है। आगे, किसे प्रसिद्ध मंदिर में आयोजित दीक्षा समारोह में पेश किया गया? तो ये ज्वेंगेसिया मंदिर को। आगे है, इस रोबोट बिच्छू की ऊंचाई कितनी है? तो ये इसकी ऊंचाई है 130 सेंटीमीटर। आगे है, किस क्रूज जहाज पर हंता वायरस का प्रकोप देखा गया? तो ये MV हिंडियस पे देखा गया। आगे है, इस क्रूज पर जहाज किस देश का ध्वज था? तो इस पे नीदरलैंड्स का ध्वज था। आगे है, हंता वायरस मुख्य रूप से किससे फैलता है? तो ये संक्रमित चूहों से फैलता है। आगे, हंता वायरस का संक्रमण मुख्यतः शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। आगे, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बनी है? तो स्काईरूट एयरोस्पेस बनी है। आगे, यूनिकॉर्न कंपनी कहलाने के लिए न्यूनतम वैल्यूएशन कितना होना चाहिए? तो ये $1 बिलियन से अधिक होना चाहिए। आगे है, नियंत्रण मानव के आनुवंशिक प्रमाण किस देश में पाए गए? तो ये पोलैंड में पाए गए। आगे है, भारत ने पहली बार किस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की अंतर्राष्ट्रीय उपसमिति की बैठक की मेजबानी की? तो ये अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन में। आगे, बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे है, भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष तकनीकी का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। आगे है, दुनिया का पहला OPTO सार इमेजिंग सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? तो ये भारत ने लॉन्च किया। आगे है, इस उपग्रह मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम मिशन दृष्टि है। आगे, इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में प्रक्षेपण स्थल की तैयारी का मूल्यांकन किया? तो ये जापान में। आगे, चंद्रयान 5 मिशन का आधिकारिक नाम क्या है? इसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूपेक्स है। आगे है, लूपेक्स मिशन का प्रक्षेपण किस जापानी रॉकेट से किया जाएगा? तो ये S324L से किया जाएगा। S324L प्रक्षेपण यान से किया जाएगा। आगे है, भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा किया गया। आगे है, इस रॉकेट की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? ये लगभग 23 मीटर है। आगे, यह रॉकेट कितने किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है? तो ये लगभग 350 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। आगे, नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया की दवा किस संगठन ने प्राथमिक मंजूरी दी? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दी। किस मलेरिया की दवा को मंजूरी दी गई? तो ये आर्टेमेथर ल्यूमफेंट्रिन को मंजूरी दी गई। आगे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किस भारतीय कंपनी के साथ अगली पीढ़ी के मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन के विकास के लिए एक नया समझौता किया? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने किया। आगे, दुनिया का पहला स्थायी भूमिगत परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया? तो ये फिनलैंड में। आगे है, इस परमाणु कचरा का भंडार का नाम क्या है? इसका नाम आनकालो है। आगे है, भारत का पहला एकीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो ये IIT रोपड़ ने लॉन्च किया। आगे, इसके तहत लॉन्च किए गए उन्नत मौसम स्टेशन का नाम क्या है? इसका नाम स्वान है। आगे, किसानों की सहायता के लिए विकसित AI संचालित चैट इंजन का नाम क्या है? इसका नाम अन्नम है। आगे, भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस कंपनी ने स्थापित किया? तो ये हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल लिमिटेड ने किया। आगे, एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हुगली पश्चिम बंगाल में किया गया। आगे है, एनोड मटेरियल का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के बैटरियों में होता है? तो ये लिथियम आयन बैटरियों में होता है। नेक्स्ट, G20 उपग्रह को किस संगठन द्वारा लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई? तो ये इसरो द्वारा की गई। आगे, इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण, जलवायु अवलोकन, वायु प्रदूषण और मौसम निगरानी। आगे, यह उपग्रह किस मंच से जुड़ा है? तो ये G20 समूह से जुड़ा है। आगे है, शोध पत्रों और पेटेंट को सरल सामग्री में बदलने के लिए सरल AI का विकास किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? इसका विकास अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। आगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिकी विकास योजना को मंजूरी दी। इस प्रकार हम लोगों ने
ये पूरा बुक समाप्त कर लिया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और आप लोगों को ऑल द बेस्ट, आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे से जाए, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें।